नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रीटमेंट सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को सिक्योर बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बढ़ते हैं, मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं कि जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए कि आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। ईश्वर हर सक्षम व्यक्ति को ही समस्याएं देता है जो समस्याओं से निकल सकता है, और जो निकल सकता है समस्याओं से वो फिर निकलने के बाद उसकी जो छवि होती है, उसकी जो इमेज होती है और उसकी जो सफलता की कहानी होती है वो फिर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल है, एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात 7 संबंधी 1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप तो ऑप्शन से भी ट्रेस कर सकते हो। देखो, कह रहे हैं कि एक संख्या है, ध्यान देना, 2 अंक की कोई संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक। कह रहे हैं एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से 7 संबंधे 1 का अनुपात है। अब देखो यहां अगर ये संख्या 65 है और अंकों का योग 11 है तो अनुपात क्या 7 संबंधे 1 है? नहीं है। ये यहाँ 32 है, 32 का अंतर 5 है, योग 5 है, तो क्या 7 संबंधे 1 है? नहीं है। 43 भी ले लो तो 43 भी क्या हो गया? 3 2 5 हो गया, और 5 7 35 होता है। 7 संबंधे 1 का अनुपात नहीं फॉलो करता। 21 की बात कर लोगे तो 21 कितना हो गया? 3 3 7 21, हाँ यहाँ फॉलो हो रहा है 7 संबंधे 1, और ये 2 1 जाते। तो आप बाई ऑप्शन भी आप इस सवाल को सीधा ट्रैक मार दोगे आंसर, कोई तकलीफ ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी इसको लगाने का तरीका सबको पता है। क्या तरीका है? संख्या अगर है तो मान लिया 10x + y है, और अंकों का योग यानी x + y, ये बराबर 7/1 है। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपको आंसर निकल आएगा xy का। देख लो, 10x + y = 7x + 7y, या 3x = 6y, या x/y = 2/1, यानी x 1 हो गया, 2 हो गया, y 1 हो गया, तो संख्या ऑब्वियसली 21 हो जाएगी। ये भी तरीका है, लेकिन ये स्कूल मेथड है, ये स्कूल मेथड है। आपको विद इन सेकेंड क्वेश्चन रॉकेट की तरह सॉल्व करना है, तो आप इसी ऑप्शन को लीजिए, इसी तरीके से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1550 रुपये 1550 रुपये की राशि का एक भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त हुआ। 5% वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि का 8% वार्षिक पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात क्या है? सिंपल से सवाल है, समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं सपोज करो कि 5% की दर पर उसने x रुपया दिया, तो x गुणित 5 गुणित 3 बटा 100, शेष राशि 1550 माइनस x गुणित 8 गुणित 3 बटा 100 बराबर 300। तो ये कितना हो गया? 15x प्लस 1550 गुणित 24 माइनस 24x बराबर हो गया 30,000। अब आप देखो, 15 में से 24 जाएगा तो -9x = हो जाएगा 30,000, और ये 15 30,000 माइनस 24 0 0 24 5 120 12 24 5 120 12 32 की 2 हासिल 13 24 1 24 10 34 3 37, यानी 37,200, यानी -9x = 7,200 माइनस में, तो x बराबर 8 9 72 800। एक तो 800 हो गया, ये 800 कितने दर पे है? 5% की दर पे, तो वो बाकी कितना हो गया? 1550 माइनस x बराबर हो जाएगा आपको 750।
ये कितना हो जाएगा 8% की दर पे। अब अनुपात क्या हो जाएगा देख लो, 800 संबंधित 750, 16 पचे 80, 15 पचे 75, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप कह रहे हैं ए और बी है, 2:3 का अनुपात है, कब? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद क्या कहानी है? 5 और 7। ठीक, वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो पहले आप ये समझो कि हम अनुपात कितने साल बाद बदला? 8 साल बाद। अगर हम ए की वर्तमान आयु निकालें, ये 2 है, यदि हम ए की वर्तमान आयु निकालने चलें या एक चीज आप और भी कर सकते थे, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं, निकाल ही लेंगे। ए की 4 वर्ष पहले की आयु निकालें, तो वो बराबर हो जाएगी 2 गुणित जब की आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 8 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 2 बटे दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 1, यानी 8 दूनी 16 दूना 32 साल। ठीक है, ये एक ही 4 वर्ष पूर्व की आयु है, और यह 32, इस 32 का वैल्यू कितना है? ए 32 है 2 पर, तो 3 पे बी कितनी है? बी की आयु कितनी हो जाएगी? बी की 4 वर्ष पूर्व बराबर हो जाएगी 16, मतलब 2 बराबर 32 है, तो 1 बराबर 16, तो ये 48 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु पूछ रहे हैं आपसे, तो वर्तमान आयु आप कैसे निकाल पाइएगा? वर्तमान आयु ए की हो जाएगी 32 + 4 बराबर 36, और बी की हो जाएगी कितनी? 48 + 4 बराबर 52। ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1, 2, 2, 3, 3, 2, 7, 8 है। यदि इनकी बराबर मात्राएं मिला दी जाएं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। देखो 4 मिश्रण है, मान लो मिल्क और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, मिश्रण ए है, बी है, सी है और डी है। क्या है? 1, 2 का अनुपात है, 2, 3 का अनुपात है, 3, 2 का अनुपात है, और 7, 8 का अनुपात है। तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, और 3, 2, 5, और 8, 7, 15। सबका एलसीएम 15, यानी मात्रा बराबर करनी है, तो यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, और यहाँ 1 से गुणा। यहाँ पे आप 5 से गुणा करोगे तो 5 × 5, और यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 तरीके 9, और यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6, फिर ये भी यहाँ 1 से गुणा होगा तो 7, और यहाँ 1 से गुणा होगा तो 8। जोड़ लीजिए तो 6, 5, 11, 9, 20, 7, 27 संबंधे 27 संबंधे, ये हो जाएगा 10, 6, 16, 16, 6, 16, 8, 24, 24, 8, 6, 14, 14, 6, 20, 10, 30। कुछ गड़बड़ हो गया, 5 दूनी 10, 3 तरीके 9 है, ये ध्यान देना, ये 3 तरीके 9 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 33, 3 9 27, 11 3 33, 9 संबंधे 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूध पानी का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक क्रिकेट की टीम एक वर्ष में कुल जितने मैच खेले उसका 40% मैच जीत पाई। यदि उस टीम ने जितने मैच खेले उसका 50% वह हार गई तथा 20 मैच बीच में ड्रा हो गए, तो टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले? देखो भैया 40% तो हार गई
सॉरी 40% जीत गई, 50% हार गई, और बचा कितना 10%। 10% बराबर 20 ठो ड्रा हो गया, तो 100% बराबर कितना मैच खेला, 200 मैच खेला, कहानी खत्म। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहे कि एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है, यानी 1/4 कम हो रही है, तो 1/4 बराबर 13, तो संख्या बराबर 52। सिंपल सवाल। एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है, यानी 1/4 बराबर कितना 13 के, तो पूरी संख्या 1 बराबर 52 के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने 5 महीने औसतन 1600 रुपये प्रतिमाह खर्च करने के तथा अगले 7 महीने औसतन, अगले साल नहीं, अगले 7 महीने औसतन 1800 रुपये प्रतिमाह खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपये बचाता है, उस व्यक्ति की प्रतिमाह औसत आमदनी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर भैया वो 5 महीने में 1600 रुपये के औसत से खर्च करता है, तो 5 महीने में 8000 रुपया खर्च किया, और बचे 7 महीने में 1800 से तो 126 12,600 रुपये खर्च किया, यानी 20,600 रुपये इसका साल भर का खर्च है। बचत है 4,180, तो आय हो जाएगी 780, 24,780 ये आय है। ये 12 महीने की आय है। तो मासिक आय 24,780 बटा 12 बराबर 12 दूनी 24, 0 6 5 20 65। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक समानांतर चतुर्भुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजाएं 10-40 मीटर हों तथा समानांतर भुजा की ऊंचाई, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेमी हो, तो समानांतर चतुर्भुज के संगत आधार की लंबाई होगी। तो सिंपल पता है बात ना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई बराबर 40 गुणित 40। क्यों? क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आधार आपको पता है, पता करना है, ऊंचाई 20 पता था, तो 20 से 40 कट जाएगा, ये 80 आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक ना। अगला सवाल कह रहा है कि 4 वृत्त एक जिनकी त्रिज्या a है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल होगा। ध्यान देना सवाल कहना क्या चाह रहा है। ठीक। और इसकी त्रिज्या अगर a है, तो यहाँ से यहाँ तक 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, और बनेगा क्या, स्क्वायर। तो अब आप बात समझने की कोशिश करना जरा सा कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो ये पूरा 2a हो जाएगा। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, माइनस ये 1/4 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब एक वृत्त के अंदर 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल इसके अंदर है, यानी 4 ऐसे टुकड़े हैं, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो बीच का क्षेत्रफल निकल आएगा। वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल 4 टुकड़े में 1/4 4 टुकड़ा मिलेगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पूरा मिलके 1 हो जाएगा। तो घटा देंगे तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 4 माइनस 22/7, 7 चौके 28, 28 में 22 जाएगा, तो 6/7 a स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 5 संबंधी 12 का अनुपात है। यदि इसका आयतन 314 घन मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई क्या है। बहुत सिंपल एक बात समझो कि अगर कोई शंकु है, बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करो, और अगर उसकी ऊंचाई, उसकी त्रिज्या 5, ऊंचाई 12 है, तो ऑब्वियसली ये 13 के मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा, ये श्योर बात है। तो यहाँ ऑप्शन एक ही है, 13 मीटर ही होगा। सवाल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मेंसुरेशन को
सिर्फ हुआ बनाया गया है। मेंसुरेशन बहुत आसानी से समझा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि दो रेखाएं हैं 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 5 और y प्लस 3x इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण क्या होगा। ध्यान देना है क्या, इनको लिखने का सिस्टम है 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 5, या आप ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2, 2 से भाग दे देंगे, और इस समीकरण में y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। अब देखो y इज इक्वल टू होता है m1x प्लस c1 और y बराबर ये है m2x प्लस c2, और tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, 2 है, 2 माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 6, 2 और 3 का गुणनफल 6 आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इसको छोड़ देते हैं, यहां बढ़िए। यहां से देखो m1 बराबर क्या मिला, m1 बराबर 2 और m2 बराबर माइनस 3, तो ये हो गया m1 2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर हो गया 5 के बटा माइनस 5, यानी ये हो गया -1। अब यही होता है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, या यूं कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने हाई स्कूल में ये सवाल सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में 27 गुनी होगी। 4 वर्ष में अगर 3 गुनी होती है तो 27 गुनी का मतलब 3 की पावर 3, तब तो 27 गुना होगा ना। तो ये पावर जो 3 है ये 4 से गुणा हो जाता है, 4 3 कितना समय लगेगा, 12 साल, 12 साल में हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल है कि एक व्यापारी एक कलम 2400 रुपये में बेचता है और वह उतना ही एक चीज गड़बड़ है, 24 रुपये में बेचता है और उस पर उतना ही प्रतिशत लाभ पाता है जितना कलम का क्रय मूल्य है। कलम का क्रय मूल्य क्या है, ये भी सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। 15 रुपये अगर क्रय मूल्य और 15 का 15% जोड़ दें तो क्या 24 आएगा, नहीं आएगा। 18 में 18% जोड़ दें 18 का तो आएगा 24, नहीं आएगा। 20 में 20% जोड़ दें, 20 में 20 प्लस 20 का 20% कर देंगे, तभी आपको मिल जाएगा 24। इसका मतलब 20 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि 50, 48, 47, 48.5, 50.5, 52, 48.8 और 46 संख्याओं की माध्यिका होगी। ये सवाल मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप होमवर्क से सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। सिलेक्शन गुरुजी के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।